ये महलनुमा हवेली डॉक्टर धनवंत राय की है। कभी यहाँ चहल पहल और पार्टी का शोर शराबा रहता था। डॉक्टर धनवंत राय अभी बूढ़े हो चुके हैं। अकेले लाचार रोगी अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर हैं। दर्द मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। पता नहीं मुझे क्या बीमारी हो गई है। मुझे बैठना है जी। मुझे तुमसे बात करनी है। सर भैया आप ठीक हो जाएंगे सर। मेरे परिवार का मैं इकलौता लड़का था अजीत। पिताजी को भी मेरे से बहुत उम्मीदें थी। पढ़ाई लिखाई में भी होशियार था। कॉलेज में भी टॉप किया था। उसके बावजूद मेडिकल के लिए एडमिशन बिना डोनेशन नहीं हो रहा था। पिताजी ने तो मेरे लिए पूरी जमीन जायदाद दांव पर लगा दी। डोनेशन देके ही मेरा मेडिकल में एडमिशन हो पाया। जो कुछ बाकी था मेरे पढ़ाई में खर्च हो रहा था। पिताजी के जाने के बाद तो और जो कुछ बचा था वो भी सब कुछ खत्म हो गया था। सर आपके पिताजी ने आपकी पढ़ाई के लिए डोनेशन का सहारा लिया? हाँ अजीत, मेरे अच्छे भविष्य के लिए उन्होंने डोनेशन देके ही मेरा एडमिशन करवाया था। सर आपने उस पर डोनेशन का विरोध नहीं किया? उतनी समझ नहीं थी। पढ़ाई के बाद एक सरकारी अस्पताल में नौकरी करनी पड़ी। सावित्री एक सुशील कन्या जिसके साथ मेरी शादी हो चुकी थी। एक बेटा सागर जिसका जन्म हो चुका था। हम सब खुश थे। मुझे आज भी वो दिन याद है जिस दिन एक बड़े नेता के लड़के के ऊपर बलात्कार का केस दर्ज हुआ था, जिसमें मुझसे जबरन फर्जी रिपोर्ट बनवाने का दबाव बनाया जा रहा था। मुझसे जबरन गंदा काम करवाया जा रहा था। हाँ, उसके बदले मुझे बहुत बड़ी रकम मिली थी, लेकिन मुझसे बहुत बड़ा पाप करवाया जा रहा था। बहुत बड़ा पाप करवाया जा रहा था। सर ये तो आपने बहुत गलत काम किया। आप पर कभी एक्शन नहीं हुआ? मैं ऐसी दलदल में फंसता गया कि उससे मैं बाहर ही नहीं आ पाया। बेईमानी से कमाए हुए पैसों की शान शौकत से मैं पूरी तरह से अंधा हो चुका था। नकली दवाइयों का कारोबार, डॉक्टर्स की नौकरी के लिए रिश्वत लेना, न जाने ऐसे कितने पाप हो चुके थे अजीत, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता हूँ। सर क्या आपकी पत्नी ने आपको कभी रोका नहीं? मेरी रिश्वत की कमाई सावित्री को जरा भी पसंद नहीं थी। घर में हमेशा झगड़ा होता रहता था। कई बार तो सावित्री को मारपीट भी की है। काश ये हाथ उसी वक्त टूट जाते। आज उसी की सजा भुगत रहा हूं। सर आप आराम कीजिए। पहली बार एक रिश्वत लेने की केस में मैं पकड़ा गया था। बाइज्जत छूट भी गया था, लेकिन मेरी पत्नी सावित्री ने भी मेरा साथ छोड़ दिया।
एक दिन वह नींद से उठी ही नहीं। जहर खाकर उसने खुदकुशी कर ली थी। उसके कुछ साल के बाद जब मेरे बेटे को इस चीज का पता चला। ये क्या है? मेरी माँ की लिखी हुई डायरी। आपके बारे में सब कुछ साफ साफ उसमें लिखा है। माँ आपके करतूत के कारण तंग आ चुकी थी, इसीलिए माना आत्महत्या की थी। ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे आप कानून की नजरों में बेकसूर हो, लेकिन मैं आपको एक मुजरिम मानता हूँ। इसी वक्त मैं आपकी दुनिया छोड़ के जा रहा हूँ, कहीं दूर चला जाऊंगा, लेकिन आपकी परछाई भी पड़ने नहीं दूंगा। फिर कभी लौटा ही नहीं। मेरे पास सब कुछ था, लेकिन परिवार को पूरी तरह से खो चुका था। रिटायरमेंट के बाद मेरे पास कोई नहीं था। मैं पूरी तरह से अकेला पड़ चुका था। तुम्हें तो दिन में एक बार देखने के लिए आते हो। हे भगवान, ये बंगला, ये गाड़ियां, ये दौलत, ये नोटों की गद्दी, सब इस पापी को देखकर हंसते हैं। भ्रष्टाचार से कितने घर उजड़ रहे हैं, फिर भी हम कुछ सीख नहीं पा रहे हैं। एक विजिलेंस ऊपर वाले के पास भी है, कैसे बच पाओगे इससे आप?